Hello, good afternoon, student. We were discussing how can we prevent the corrosion. For that, in the previous video, we discussed painting, oiling, greasing, galvanization, chrome plating, anodizing or making alloys. Galvanization is a method of protecting steel. आपको मैंने बताया by coating the iron with a layer of zinc. ठीक है. अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि alloying जो है हम क्यों करते हैं. We prepare the alloy to give the desired properties to the metal. यहाँ पे बेसिकली हम इसलिए बनाया हमने स्टेनलेस स्टील को ताकि हम उसको क्या कर सकें, रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकें. प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेच इज इजीली. ठीक है, व्हेन हॉट. तो हम इसको क्या करते हैं, कार्बन लगभग 0.05% के साथ मिक्स करते हैं तो ये हार्ड हो जाता है और उसके साथ उसमें निकल एंड क्रोमियम मिलाते हैं. इस तरीके से हम स्टेनलेस स्टील प्रिपेयर करते हैं. नाउ दिस स्टेनलेस स्टील में क्या क्या हो गया, कार्बन, निकल एंड क्रोमियम. नाउ इट बिकम हार्ड एंड डज नॉट रस्ट. So it is very important to prepare so many things like different types of sheet we prepare to prepare utensils, railings, etc. So what is the definition of alloy? Alloy is a homogeneous mixture of two or more metal or a metal with a non-metal. We prepare the alloy by melting all the metals and then we mix them or dissolve them and in a definite proportion. So when we cool it at the room temperature we get a alloy. इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है नोट करने का कि एलॉय जब हम बनाते हैं उससे पहले हमें उन सबको क्या करना पड़ता है, मेल्ट करना पड़ता है सारे इंग्रेडिएंट को और डेफिनेट प्रोपोर्शन में मिक्स करके हम बनाते हैं. 9th क्लास में ये आपने पढ़ा था. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एलॉय इज अ मिक्सचर बट इट इज नॉट फिजिकली सेपरेबल जस्ट लाइक द अदर मिक्सचर. ओनली बाय केमिकल मैथड वी कैन सेपरेट डिफरेंट इन कंपोनेंट्स ऑफ द एलॉय. प्योर गोल्ड को हम बोलते हैं 24 कैरेट गोल्ड. ये बहुत सॉफ्ट होता है, इसके हम ज्वेलरी आसानी से बना नहीं सकते और बना भी लेंगे तो वो ड्यूरेबल नहीं होंगे. इसलिए हम इसे सिल्वर या कॉपर के साथ मिक्स करते हैं ताकि ये हार्ड हो जाए और इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाए. इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड और 23 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी बनाई जाती है. 22 कैरेट गोल्ड का मतलब है 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड है और 2 पार्ट इसमें कॉपर या सिल्वर हमने मिक्स किया है. सिमिलरली अगर 23 कैरेट का गोल्ड है तो 23 पार्ट्स इसमें गोल्ड है और 1 पार्ट जो है वो कॉपर या सिल्वर है. अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाई 24 इट इज रफली 4.1% के लगभग आएगा. 4.1-4.2% के लगभग आएगा. तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 4.2 दिस परसेंटेज इज ऑफ द गोल्ड और 100 में से उसको माइनस कर देंगे देन यू गेट द परसेंटेज ऑफ कॉपर और सिल्वर. सेम वे यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ गोल्ड इन द 23 कैरेट गोल्ड ऑल्सो. वी नो वन मेटल इज मरकरी. ठीक है, और मरकरी के जितने अलॉय हैं दे नोन एज ए अमालगम. और मरकरी के अलॉय बनाए जाते हैं ताकि हम क्या कर सकें, रिएक्टिविटी अपने मेटल की बढ़ा सकें. द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज लेसर देन द प्योर मेटल्स. ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट दोनों चीजें अलॉय की प्योर मेटल के कंपैरिजन में लेसर होती हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रास एक अलॉय है कॉपर और जिंक का, Cu and Z. एंड ब्रॉन्ज जो मेडल्स बनाए जाते हैं इट इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन. ठीक है, so these are not very good conductor of electricity also. Pure copper is utilized to making the electrical circuits. Shoulder alloy ये lead and tin का है और ये वायर को प्लेट के ऊपर पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है. दैट इज नोन एज ए सोल्डरिंग. ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है तो ये बेल्डिंग के पर्पज से यूज होता है. बेसिकली वायर को प्लेट के ऊपर पेस्ट करने के लिए यूज होता है. हमारे इंडिया की एंशियंट मेटलर्जी का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आयरन पिलर एट दिल्ली. ये 100 BC के करीब बना हुआ है लेकिन आज भी नहीं मालूम कि ये किस तरीके से इसकी मेटलर्जी हुई है जिससे कि इसमें आज तक रस्ट नहीं लगा है. द आयरन पिलर नियर द कुतुब मीनार इन दिल्ली was made around 400 BC by the iron workers of India. तो हमारा जो पुराना एंशियंट पीरियड था उसमें हमारा आर्किटेक्ट और हमारा
जो हमारी जो मेटलर्जी थी वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रोवाइज थी, बहुत ही डेवलप्ड थी, ठीक है। सो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, दैट इज 2000 साल 3000 साल पहले, वी आर वेल डेवलप्ड नेशन। दे हैड डेवलप्ड प्रोसेस विच प्रिवेंट रॉट आयरन फ्रॉम द रस्टिंग। उन्होंने ये तरीका निकाल लिया था कि रॉट आयरन को कैसे रस्टिंग से रोका जा सकता है। दिस इज लाइकली बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म ऑफ मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑन द सरफेस एज ए रिजल्ट ऑफ फिनिशिंग ट्रीटमेंट गिवन टू द पिलर। ये माना जाता है कि आयरन ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर की गई है विद मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स ऑल्सो, एंड देन हीटिंग एंड क्वेंचिंग। क्वेंचिंग और हीटिंग का क्या मतलब है? हीट किया, इसके बाद उसको गर्म ही पानी में डाल दिया तो वो कहलाता है क्वेंचिंग। तो हीटिंग एंड क्वेंचिंग रिपीटेड प्रोसेस से भी जो मटेरियल है उसका प्रॉपर्टी को इम्प्रोवाइज किया जाता है। सोर्स वगैरह भी इसी तरह से बनाई जाती हैं। सो योर मेटल बिकम आयरन बिकम हार्ड एंड बहुत ही शार्प सोर्स कैन बी प्रिपेयर्ड। द आयरन पिलर इज 8 मीटर हाई एंड वे अराउंड 6 टन 6000 kg, और ये 400 BC से पहले का बना हुआ है। Now, questions of this chapter. Metallic oxide of zinc, magnesium और copper were heated with the following metal. तो क्या होगा? जिंक ऑक्साइड को जिंक के साथ हीट करेंगे, कुछ नहीं होगा। जिंक ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ हीट करेंगे तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, सो रिएक्शन विल टेक प्लेस। जिंक ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम चेंजेस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जिंक। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, सो नथिंग विल हैपन, दैट इज नो रिएक्शन। मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर किसी के साथ भी हीट कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। कॉपर ऑक्साइड को आप जिंक के साथ हीट करेंगे तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड यू गेट प्योर कॉपर प्लस जिंक ऑक्साइड। अब कॉपर ऑक्साइड को आपने मैग्नीशियम से हीट किया, मैग्नीशियम यू नो वेरी मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, सो अगेन द रिएक्शन टेक प्लेस। कॉपर ऑक्साइड CuO प्लस मैग्नीशियम चेंजेस इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। कॉपर को कॉपर ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे, नथिंग विल हैपन। सो इन दिस वे यू राइट द रिएक्शंस। सेकेंड क्वेश्चन है विच मेटल्स डू नॉट कोरोड इजीली। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं यानी लेस रिएक्टिविटी रखते हैं उनका कोरोजन आसानी से नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, प्लैटिनम, दिस इज द रीजन गोल्ड यूटिलाइज टू प्रिपेयर द ज्वेलरी, ताकि वो हमेशा शाइन करता रहे। व्हाट आर द एलॉयज? एलॉयज आर द मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल or metal with non-metal in a fixed proportion, that is known as a alloy, and we prepare alloy to give the desired properties to the elements। ठीक है, अब metals भी कह सकते हैं। तो ये समरी आपको स्टडी करना है and then come to the exercise। Question number 1, which of the following pair will have displacement reaction? Sodium chloride plus copper, no displacement reaction. Magnesium chloride solution and aluminium, no displacement. Ferrous sulfate plus silver, no displacement. Silver nitrate solution plus copper, yes, displacement will take place and reaction will be AgNO3 plus Cu changes into CuNO3 whole twice plus twice Ag. Next, which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from the rusting? Applying grease, be careful about it. ये सारे मेथड रस्टिंग रोकने के हैं, लेकिन फ्राइंग पैन पे हमें क्या करना है ये हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो अप्लाइंग ग्रीस नो, क्योंकि खाने का सामान बनाते हैं उसमें। अप्लाइंग पेंट नो। अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ द जिंक, यस। ऑल ऑफ द अबव, नो। तो हम सी वाला यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ए कंपाउंड विद a high melting point. This compound is also soluble in water. The element is likely to be, ठीक है। तो आयरन के साथ ऑक्सीजन आयरन ऑक्साइड बनाता है जो कि इनसॉल्युबल इन वाटर है। सिलिकॉन के साथ भी इनसॉल्युबल है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंपाउंड बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, रूम टेम्परेचर पर गैस है, तो उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो हैं। Next is calcium. Calcium react with oxygen. Yes, it forms calcium oxide, and calcium oxide is soluble in water. So its answer is A1. Next, food cans are coated with tin and not with zinc. What is the reason behind it? Zinc is costlier. No. Zinc has a higher melting point. No. Zinc is more reactive than tin, and zinc is less reactive than tin. So zinc is more reactive than tin. That's why we use tin here. Now you are given a hammer, a battery, a bulb, wire and switch. How could you use
these material to distinguish between a sample metal and non metal. वन by वन use them. आप सबसे पहले हैमरिंग करेंगे. हैमरिंग से मेटल जो है वो changes into flat sheet and non metal will be brittle, that is broken down into the small pieces. Then we prepare tester by using battery, bulb, wire and switches. With the help of wire we connect these three devices in a series और 2 एंड उसके फ्री रखेंगे. तो मेटल जो है उनको हम देखेंगे तो बल्ब ऑन कंडीशन में अगर हमारा स्विच है तो बल्ब ग्लो करेगा. दैट मीन्स मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन मेटल्स के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा. दैट मीन्स नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. थैंक यू.